अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। प्रधानमंत्री कल तक जिस चीन को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, उसी चीन के सामने अब क्या भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है? चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, मोदी से लेकर डोभाल तक से मुलाकात करते हैं, समझौते होते हैं और चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए। जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। पहलू यह कि कुछ लोगों की जो आलोचना है कि भाई ये वही चीन था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को न केवल हथियार दिया बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए उस जंग में पूरी मदद भी उनकी की। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना, तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहां दोस्तों हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की गुप्त। अब जबकि वांग यी आए हैं, हमने पूरा लाल कारपेट रेड कारपेट बिछा दिया। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया? पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान बात हुई नहीं। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। और फिर आप हाथ मिला रहे हैं वांग यी के साथ। फिर आप जाएंगे चाइना, जिसकी पुष्टि लगभग हो गई है। और खबर उड़ती, फिर वही वांग यी काबुल पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीपीईसी का नया ताना बाना बुनने। क्यों भला? जहां तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स बैठे हुए हैं कचरा करने के लिए भारत का और उसकी साख का। सीधा सवाल करो, कर रहा है ये व्यक्ति, ये सो कॉल्ड लेजर आइज एस जयशंकर। दोस्तों, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद और अमेरिका से फटकार खाने के बाद भारत की शदीद ख्वाहिश थी कि चीन को अपना बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाए और अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात देकर शायद चीन भी पाकिस्तान का दुश्मन बन जाए। लेकिन दोस्तों, ये खुशियाँ रातों रात मातम में तब्दील होगी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान पहुँच गए। इसके बाद दोस्तों भारतीय मीडिया में एक कोहराम मचा हुआ। अभिसार शर्मा और रविश कुमार ने गोदी मीडिया की खूब क्लास लगाई है, जो कि 2 दिन तक ये चीखता रहा कि चीनी हिंदी भाई भाई। दोस्तों मजीद क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए हम चलेंगे वीडियो के चैनल पर। कुछ तो शर्म कर लो गोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। इस बातचीत में क्या क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बारे में सवाल करने के बजाय अब पूरे गोदी मीडिया को हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं। ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि आज तक क्या कर रहा है। और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना, तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहां पर पापा की परी यह कह रही हैं कि भारत, चीन और रूस की जो परमाणु ताकत है, हमारे कुल हथियार 5000 से ज्यादा हैं। तो अगर हमारे हथियार 5000 से ज्यादा हैं, तो इससे हम क्या कमाल कर लेंगे? क्या इन हथियारों से गोदी मीडिया चाहता है हम अमेरिका पर हमला करें? यानी कि चूंकि अब अमेरिका को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाल आंख नहीं दिखा सकते, विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ नहीं कह सकते, तो अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पापा की परी यह कह रही कि तीनों देश मिलकर इनके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात, यह वो चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार चीन के साथ मिल भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे हम? यानी कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक फरमान आ गया है तो उलूल जुलूल कार्यक्रम करते रहना। और मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, कल गोदी मीडिया ने चीन की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा है। सबसे 180। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, तो कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछा था कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर भारत ने क्या आश्वासन लिया है चाइना से? बताइए। जिन इलाकों तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन हो गए, इसको लेकर क्या आश्वासन दिया है? क्या भारत ने वांग यी से सवाल किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? क्या भारत ने यह सवाल किया चाइनीज विदेश मंत्री से कि लश्कर ए तैयबा से लेकर मौलाना मसूद अजहर को लेकर चाइना क्यों अक्सर उन्हें बचाता है? और इसी चाइना का इस्तेमाल किया था इसी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। आपने क्या कहा पापा की परी ने? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अन्य न्यूज चैनल्स क्या चला रहे थे इस पर गौर किया जाए। ये देखिए एक एक करके, भारत, चीन और रूस का सिचुएशन ट्रायंगल क्या है। फिर एक गुल्लू, भारत में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका को बड़ा मैसेज। फिर भारत चीन की दोस्ती देख ट्रंप को मची खलबली। पहले जयशंकर फिर डोवल, चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हुई।
भारत चीन ने मिलाया हाथ, ट्रंप की हालत खराब। पंडित नेहरू की भूल, देश ने चुकाई कीमत। यानी कि पंडित नेहरू को ये लोग नहीं भूल सकते। ये लोग पंडित नेहरू के पास पहुंच गए, 1962 पे पहुंच गए। फिर देखिए साहब, क्या दुनिया भी भारत चीन की दोस्ती चाहती है? शर्मा जी क्या कह रहे हैं? फिर देखिए पापा की परी, भारत चीन रूस महाशक्ति की तिकड़ी, चीन का दोहरा खेल। अब मैं आपके सामने फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि गोदी मीडिया ने अपने क्लिप में क्या कहा था। तो याद रखिएगा कि चूंकि अब फरमान आ चुका है चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि भाई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। दोस्तों, हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की, गुप्तचरी से लेकर टेक्नोलॉजी तक। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया? क्या गोदी मीडिया ये सवाल पूछेगा? याद कीजिएगा जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था। सुनिए क्या कह रहे हैं जनरल साहब। So if you look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. और वो बुनियादी सवाल क्या है? गालवान घाटी में जब हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, वो दिन है और आज का दिन। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है, और फिर चाइनीज विदेश मंत्री के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? चीन के नाम पर तुमने कितनी गंदी राजनीति की। पत्रकार जो सत्ता से सवाल उठाते थे उन्हें तुम चाइनीज एजेंट कहते थे। अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, इनमें से एक भी गोदी मीडिया का गुर्गा क्या इन्होंने यह मुद्दा उठाया है? और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, न्यूज क्लिक पर निशाना साधने के लिए चीन का इस्तेमाल कैसे किया था? हमने चीन का क्या नुकसान किया है? क्या कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है? एक एक करके इनके पुराने कार्यक्रम में सबसे पहले ये बेवड़ा कौआ जी न्यूज में क्या कह रहा था आज से कई महीनों पहले, झुका चीन क्यों नहीं यकीन, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। फिर एक और पापा की परी, कसम संविधान की, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल को युद्ध से डर लगता है। युद्ध को किससे डर लगता है बताइए? यह सवाल किया है कभी गोदी मीडिया ने? ऑपरेशन सिंदूर को 3 दिन में क्यों रोक दिया गया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आज भी कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया व्यापार का झुनझुना दिखाकर? और इन लोगों ने क्या कहा था कि राहुल को युद्ध से डर लगता है। क्या राहुल इस देश के प्रधानमंत्री हैं? फिर देखिए साहब, राहुल को चीन की बातों से प्यार क्यों, और अब वांग यी के साथ हाथ मिलाना, सवाल नहीं पूछना। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाइनीज विदेश मंत्री से मुलाकात करें। इनफैक्ट आप जानते हैं प्रधानमंत्री अब खुद जाने वाले हैं चीन, बावजूद इसके कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने अब तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। हम अपने कूटनीतिक फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। चीन का इस्तेमाल आप विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधने के लिए नहीं कर सकते हैं। क्या हो रहा था चाइना में? कौन है चाइना से प्रभावित? हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर आप हाथ मिला रहे हैं वांग यी के साथ। फिर आप जाएंगे चाइना जिसकी पुष्टि लगभग हो गई है। क्यों भला? क्या कभी यह सवाल पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना से इतने प्रभावित क्यों? आगे देखिए साहब, चाइनीज ड्रोन, राहुल ने क्यों की चीन की तारीफ? चीन पर फंस गए राहुल, चीन का प्रचार, भारत पर प्रहार, देश नहीं झुकने देंगे कह रहा है गुल्लू। दंगाई आगे यह भी कहता है चीन के सामने सरेंडर चाहते हैं राहुल। कौन सरेंडर कर रहा है बताइए ना? हमारी बगैर चीन से आश्वासन लिए हम चाइना जा रहे हैं। हमने उनके विदेश मंत्री को बुला लिया। हम अपने कूटनीतिक फायदे देखना चाहते हैं, यह मैं समझ सकता हूं, मगर चाइना के नाम पर सियासत करना कीजिए बंद। दोहरी सी ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जाकर वोट मांगा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसी ट्रंप को आपने बुलाया अपने देश में कोरोना के बीचों बीच और एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया जिसमें आपने कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। यह सब आपने किया, और अब वही ट्रंप पेश किया जा रहा है साहब वो भारत का जानी दुश्मन है। वो ट्रंप, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा है। ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है। ये बात अलग है, कुछ दिनों पहले इसी ट्रंप को लेकर बिजली कड़कती थी। अब जहां तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स बैठे हुए हैं कचरा करने के लिए भारत का और उसकी साख का, सीधा सवाल करो, विदेश नीति में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? स्थायित्व क्यों नहीं है? क्या कर रहा है ये व्यक्ति, ये सो कॉल्ड लेजर आइज एस जयशंकर? अरे भाई सवाल करो यार, फालतू की बकैती मत करो। अब जबकि वांग यी आए हैं, हमने पूरा लाल कारपेट, रेड कारपेट बिछा दिया, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। अरे भाई भारतीय हित में, राष्ट्र हित में कुछ सवाल तो पूछे जाने चाहिए। भाई हमें तो सवाल करना पड़ेगा ना कि चीन के विदेश मंत्री आए, उनकी हम मेजबानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में वहां जा रहे हैं। अरे सवाल तो किया जाना चाहिए। There has to be some consistency in foreign policy। आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपके मन में चाहे गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रहित नाम की कोई चीज नहीं है। You should be ashamed of yourself। क्योंकि हम तो सवाल उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तुम्हारे दोहरे मापदंड को एक्सपोज करेंगे और करता रहूंगा। कल तक जिस चीन को हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, उसी चीन के सामने अब क्या भारत झुकता हुआ नजर आ रहा है? चीन के विदेश मंत्री दिल्ली आते हैं, मोदी से लेकर डोभाल तक से मुलाकात करते हैं, समझौते होते हैं और खबर उड़ती है कि चीन हमें रेयर अर्थ के खनिज देगा। लेकिन अगले ही पल बीजिंग से सफाई आ जाती है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है, और फिर वही वांग यी काबुल पहुंच जाते हैं।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ CPEC का नया ताना बाना बुनने। याद पहलू यह कि कुछ लोगों की जो आलोचना है कि भाई ये वही चीन था जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान को न केवल हथियार दिया बल्कि भारत को कमजोर करने के लिए उस जंग में पूरी मदद भी उनकी की, जिसके सबूत भी, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत एक सीमा पर 2 शत्रुओं से लड़ रहा है। दूसरा, इसके पहले गलवान घाटी के अंदर भी चीनी सेनाओं के साथ हमारे सैनिकों की मुठभेड़ हुई थी और उसमें कई भारतीय सैनिकों की जानें गई थी। और यह भी है कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा भी कर लिया है, जहां भारत पहले पेट्रोलिंग करता था, अब वो पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके की शत्रुता के बाद अगर भारत चीन के पास दोबारा जाता है तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने झुक गई है? क्या वो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो उसने चीन को शत्रु मानना बंद कर दिया है? क्या चीन पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने विश्वास करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मामला सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे बिल्कुल साफ लगता था कि चीन भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। पहली चीज थी जब उसने रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट पर एक तरीके का प्रतिबंध लगा दिया और वो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को चौपट करना चाहता है, वो आपकी खेती किसानी को चौपट करना चाहता था और साथ ही साथ वो फॉक्सकॉम जैसी कंपनी में अपने इंजीनियर्स को वापस बुला रहा। तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये एक शत्रु का व्यवहार है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री भारत आए, उन्होंने सब लोगों से मुलाकात की और कुछ अच्छी बातें की गई। ये कहा गया कि हम कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर हम अपने व्यापार के दरवाजे खोल देंगे, यह खबर थी। तो चीन की पूरी कोशिश ये है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पाकिस्तान की मदद करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को बहुत तगड़ा संदेश दिया कि देखो हम क्या कर सकते हैं, और इसलिए तुम अगर हमसे दुश्मनी रखोगे तो चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज कर सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा। बात हुई नहीं और चीन से बात भी हो गई। चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया। विदेश नीति की अपनी चाल होती है, लेकिन जब आप विदेश नीति को चौपाल का सब्जेक्ट बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे, गोदी चैनलों से PR करवाएंगे कि विदेश में भारत का नाम हो रहा है, तो पब्लिक को बता दीजिए चीन के साथ कैसा काम हो रहा है और क्यों हो रहा है। फोटो उत्पादन और बहस उत्पादन, इन दोनों उत्पादनों में मोदी सरकार का जवाब नहीं। ऐसा नहीं है कि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा का फोटो उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन उस तरह से नहीं जब कभी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाकर फोटो का उत्पादन हुआ था और बहस उत्पादन। रिजल्ट का पता नहीं चलता, लेकिन फोटो तो इतना आ जाता है कि उसी से बहस बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोटो तो खिंचाए। भारत ने दिखा दिया ट्रंप को, मिला लिया चीन से हाथ टाइप की सस्ती चवन्नी हेडलाइनों ने भी गोदी चैनलों पर ठुमका नहीं लगाया। इन तस्वीरों का टोन सरकारी और बहुत ही औपचारिक सा लगा। ट्रंप के कारण भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव यह आया है कि बड़े बड़े दावे कुछ दिनों से बंद हो गए हैं। सुपर पावर बनने का ड्रामा बंद हो गया है। अब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि किसी भी विदेश नीति में होना चाहिए। बातें कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।